बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? डियर स्टूडेंट्स, आज इंट्रोडक्शन टू लॉ और फिलोसफी ऑफ लॉ का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ये लॉ 5 ईयर का पार्ट 1 में जनरली ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। डियर स्टूडेंट, आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम देखेंगे, इसकी डेफिनेशंस देखेंगे, जो डिफरेंट स्कूल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम इसके जो फीचर्स हैं, इसकी लॉ की जो खसूसियात हैं, उनको डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक्स में हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ लॉ को डिस्कस करेंगे। तो लेट अस बी बैक। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी डिस्कस व्हाट इज लॉ, लॉ क्या है? एक्चुअली डिफरेंट जूरिस्ट लॉ की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंटली करते हैं, लेकिन जो इसका बेसिक्स है, जो इसका आप यूं कह ले कि इसका कंक्लूजन है, वो यही है कि लॉ इज अ प्रिंसिपल्स, अ सेट ऑफ रूल्स। ऐसे असूलो ज़वाबित हैं या कवानीन का ऐसा मजमुआ है जो कि क्रिएटेड एंड इन्फोर्स बाई अ सोशल आर अ गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट के कुछ अदारे इसको बनाते हैं और इन्फोर्स करते हैं, या फिर सोसाइटी इसको इन्फोर्स करती है और इसको क्रिएट करती है। ये किस लिए है? ये फॉर द टू मेंटेन पीस, डिग्निटी एंड द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ द स्टेट और सोसाइटी। ये सोसाइटी या स्टेट की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको मेंटेन करने के लिए, ये सोसाइटी में पीस जो है उसको प्रिवेल करने के लिए, ये इसलिए है कि सोसाइटी में जो सिटीजन्स हैं, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनकी डिग्निटी, उनका वकार और उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिक्योर किए जा सके। एक्चुअली लॉ सिस्टम्स जो है ये किसी भी एक सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। जो लॉ का एक सिस्टम है ये किसी भी सोसाइटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली सोसाइटी को सरवाइव करने के लिए जहां पर एक एस्टेब्लिश्ड और ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट की, या फिर उस सोसाइटी को चलाने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है, उन सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए और उन इंस्टीट्यूशंस को इंस्टीट्यूट करने के लिए या क्रिएट करने के लिए या बनाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स की, कुछ रूल्स की, कुछ रेगुलेशंस की जरूरत होती है। यही रूल्स, यही रेगुलेशंस और यही सेट ऑफ रूल्स जो हैं ये लॉ कहलाते हैं। ये एक्चुअली सोसाइटी का ही प्रोडक्ट है, सोसाइटी ही इसको क्रिएट करती है, ठीक है। लेकिन फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की बेहतरी के लिए, सोसाइटी में पीस, अमन और शांति जो है उसको मेंटेन करने के लिए लॉ जो है वो बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। एक्चुअली लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तमाम सोशल साइंसेस के साथ रिलेट करता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी लेक्चर में लॉ एंड अदर सोशल साइंसेस को हम डिस्कस करेंगे। अगर इसकी कैटेगरीज बनाए तो इसको आप नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ, या पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ लॉ, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ, रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लॉ और सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ में आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लॉ को जब आप डिफाइन करेंगे, फिलोसफी ऑफ लॉ को डिफाइन करेंगे, तो आप जिन जूरिस्ट को देखेंगे वो जूरिस्ट जरूर इन्हीं स्कूल ऑफ लॉ या इन्हीं स्कूल ऑफ थॉट्स के साथ ही किसी ना किसी स्कूल ऑफ थॉट, वो चाहे वो नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट हो, वो पॉजिटिव या पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ थॉट हो, या हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट हो, मतलब कि वो इनमें से किसी एक स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम किसी भी स्कूल ऑफ थॉट को पढ़ने से पहले, डिस्कस करने से पहले, हम देखेंगे कि इस स्कूल ऑफ थॉट का लॉ के रिलेटेड नजरिया क्या है, ठीक है, और फिर कौन से जूरिस्ट हैं जो इस स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट। एक्चुअली नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट्स जो है ये एक बेसिक स्कूल ऑफ थॉट है। ये एक्चुअली बात करता है कि लॉ इज अ सिस्टम, ये लॉ को एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, और इस सिस्टम में जुडिशियल सिस्टम और लेजिस्लेटिव सिस्टम को बेसिक पार्ट्स के तौर पर देखते हैं, ठीक है। तो ये कंसीडर करते हैं कि लॉ जो है वो क्रिएटेड होता है लेजिस्लेचर से और इंटरप्रेट होता है बाय द जुडिशियल सिस्टम से। एक लॉ जब क्रिएट होता है तो इट इज कंसीडर्ड दैट कि ये तमाम जो सिटीजन्स हैं वो इसके बारे में जानते हैं और इसको हैबिचुअली या आदतन इसको फॉलो करते हैं, इसकी पैरवी करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट का। बेसिकली मैंने यहाँ पर 2 पार्ट्स डिस्कस किए हैं। नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट्स के बुनियादी तौर पर 2 पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट्स इस डेफिनेशन का है वो एक्चुअली
कुछ सर्टन लॉ और सर्टन लेजिस्लेचर को डिफाइन कर रहा है। मैंने आपको शुरू में बताया कि नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ जो है वो एक लॉ सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन मीन है ताबीर व तशरीह। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लॉ का हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो हमारी जुडिशरी के या फिर हमारे लॉ के वर्ड्स हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा इनको साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूंगा। अगर फिर भी किसी के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लिख लीजिए और एंड पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे बात कर रहा था कि नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ जो है, जो नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ है एक्सप्लेन करते हैं, तो ये इसको बेसिकली टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज द सर्टन लॉ और द सर्टन लेजिस्लेचर है। कानून है, कुछ मखसूस कानून है और या फिर मखसूस कानून बनाने वाले हैं। ठीक है, और सेकंड जो इसकी कैटेगरी है वो इंडिविजुअल्स आर द सोसाइटी है, कि सोसाइटी में इन्फोर्स होना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम चलते हैं पॉजिटिव आर पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स। पॉजिटिव आर पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स जो है ये एक्चुअली एक्सप्लेन करते हैं कि जो लॉ है ये क्रिएटेड बाय लेजिस्लेचर है, और लेजिस्लेचर जो है पॉलिटिकली सुपीरियर वो इंस्टीट्यूट है किसी भी स्टेट और किसी भी सोसाइटी में, जो आपका सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। अब सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी का वर्ड मैं अक्सर यूज करता हूँ। सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी से मुराद आपका पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ आपका सेनेट, आपकी नेशनल असेंबली एंड प्रेसिडेंट है एंड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये तीन एलिमेंट हैं आपकी पार्लियामेंट के। ठीक है, इसी तरह अगर दूसरे कंट्रीज में देखें तो अमेरिका में पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, वहां पर भी अपर वन और लोअर वन आपको बाई कैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट की। पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट जो है ये एक्चुअली डिफाइन करता है कि जो पॉलिटिकली सुपीरियर इंस्टीट्यूट है इसका बनाया हुआ कोई भी प्रिंसिपल, कोई कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस जो कि प्रिवेल करे, जो कि इन्फोर्स हो इन द सोसाइटी, और वो हो फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी, आर टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, एंड द प्रोटेक्शंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ द सोसाइटी, तो इज कॉल्ड लॉ। ये पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इसमें जॉन ऑस्टन है और दूसरे नंबर पर हेंस कैल्सन है। अब अकॉर्डिंग टू दैट, इनके मुताबिक जो लॉ है वो सेट ऑफ रूल्स है, वो ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं या ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि फॉलोड बाय एवरी पर्सन एंड एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट है। मतलब कि तमाम लोग एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे जो कि क्रिएटेड बाय द पॉलिटिकली सुपीरियर हो, मतलब कि सुपीरियर इंस्टीट्यूशन का बनाया हुआ हो। इसके बाद हिस्टोरिकल लॉ डेफिनेशन है। जो हिस्टोरिकल जूरिस्ट है इसमें सबसे पहले फेडरिक, तो ये एक हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंग टू दैट कि लॉ जो है वो एक ऑर्गेनिक ग्रोथ का नाम है, मतलब कि सोसाइटी की एक फितरी या ऑर्गेनिक जो ग्रोथ है उसका नाम है। मतलब मीन्स ये है कि सोसाइटी जब ग्रो कर रही होती है तो वो इसके साथ साथ लॉ को भी डेवलप करती है। एक्चुअली जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट है ये लॉ को कस्टम्स से डिराइव्ड करते हैं। मीन्स ये है कि सोसाइटी का जो कस्टम्स है, जो नॉर्म्स है, जो सोसाइटी का एक एक ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, एक्चुअली ये कहते हैं कि यही लॉ को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इनके मुताबिक जो लॉ है वो लोगों के जनरल कंसेंसस का नाम है, लोगों की सोच का नाम है। मतलब लोग जो सोचते हैं और जो अमल करते हैं उसके मुताबिक जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनता है वो लॉ है। इसके बाद सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन है, मतलब कि सोशियोलॉजिकल स्कूल है। सोशियोलॉजिकल स्कूल्स में रेडोल्फ हैं, ये डिफाइन करते हैं कि लॉ जो है वो दरअसल सोसाइटी को एश्योर करवाता है उसकी मेंटेनेंस में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने में, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने में, और एश्योर करवाता है कि सोसाइटी जो है वो सोशल कंट्रोल और इसको प्रोटेक्ट जो करना है जिन रूल्स के तहत, जिन प्रिंसिपल्स के तहत, वो सोशियोलॉजिकल
ये एक्सप्लेन करता है। मीन्स ये है कि सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है वो एक्सप्लेन करता है लॉ को कि लॉ जो है वो सोशल लाइफ को प्रोटेक्ट करना और सोशियोलॉजिकल जो नॉर्म्स हैं, जो कस्टम्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो सूलो ज़वाबित बनाए जाते हैं वो लॉ कहलाते हैं। इसके बाद रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो भी नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट की ही तरह लॉ को एक लीगल सिस्टम के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाता है। अब अगर हम ये तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स की डेफिनेशंस और इनके जो व्यूज हैं उनको सम अप करें तो आप लोग कह सकते हैं कि लॉ इज अ बेसिक प्रिंसिपल्स सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस created by a politically superior institutes or legislature for the well-being of the society, for maintenance of law and order, to protect the social life, and followed by the individuals of the society. Habitual followed by the individuals of the society is called law. ठीक है, तो आप इस तरह इनको सम अप कर सकते। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इसके बेसिक फीचर्स की तरफ। इसके बेसिक फीचर्स को अगर हम देखें तो अब हम देखेंगे कि लॉ का खुदोखाल क्या है, लॉ कैसा हो सकता है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसकी खसूसियात क्या क्या हैं। अगर इसकी खसूसियात देखें तो सबसे पहले तो लॉ जो है वो जनरल इन नेचर होता है, मतलब कि जनरलिटी होती है इसमें। लॉ जो है वो दरअसल हम अभी डिस्कस करके आए हैं कि ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस का मजमुआ है जो सोसाइटी उसको क्रिएट करती है या फिर एक स्टेट का लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो क्रिएट करती है। जब ये क्रिएट होते हैं तो ओवरऑल सब पर इक्वली लागू होते हैं, इन्फोर्स होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक लॉ जो बनाया गया है तो वो अमीरों के लिए और हो और गरीबों के लिए और हो, ऐसा नहीं होता, बल्कि ईच एंड एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। लॉ की नजर में सब बराबर होते हैं, मतलब कि जनरली तमाम लोगों पर इक्वल ही वो इन्फोर्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट नॉर्मेटिविटी है। लॉ जो है वो कभी भी लोगों के कुछ मखसूस कंडक्ट्स को ही मीन्स ये है कि लॉ जो है वो लोगों के सर्टन एक्ट्स आर द सर्टन एक्टिविटीज को ही हिट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी अगर किसी के बॉडीली इंजरी करता है, मीन्स ये कि किसी को जख्म लगाता है या किसी के थप्पड़ मारता है तो उस पर पीपीसी लागू होगा। अब ये उसका सर्टन एक्ट है, मखसूस एक एक्ट है। आप इसकी मिसाल यूं भी ले सकते हैं, अगर आप एक छड़ी हाथ में पकड़कर घुमाते हैं तो जब तक आप अपनी लिमिट्स में वो छड़ी घुमाते रहते हैं तो आप पर ये पीपीसी लागू नहीं होगा। आपका वो एक्ट जिसमें आपने वो छड़ी किसी को मारी या किसी के छड़ी से जख्म किया या चोट लगाई, वो सर्टन एक्ट ही कानून की जो नजर है उसमें आएगा या कानून उस पर लागू होगा। अदरवाइज आप सेल्फ डिफेंस के लिए राइफल या पिस्टल जो है वो अपने पास रखते हो, आप जब तक रखते हो आपका वो सेल्फ डिफेंस है। आप उसको अगर किसी को पर फायर करते हो, किसी को फायर मारते हो, अब वो आपका सर्टन एक्ट जो जिसमें आपने फायर वो किया है, तो ये जो सर्टन एक्ट है जस्ट यही जो है ये इसी पर लॉ जो है वो लागू होगा। ठीक है, मींस ये है नॉर्मेटिविटी है जो है इसमें जो लॉ है वो मखसूस और सर्टन एक्ट्स और सर्टन एक्टिविटीज पर लागू होता है। ठीक है, इसके बाद लॉ जो है वो परमिसिव होना चाहिए। परमिसिव ये प्रीमिट से निकला है, ये वर्ड जो है ये प्रीमिट से डिराइव्ड हुआ है। प्रीमिट होता है इजाजत देना, इजाजत देने वाला भी हो सकता है। ठीक है, अब लॉ जो है वो एक्चुअली देखता है हैव द राइट टू, इसका क्या राइट है और इसको कितनी इजाजत मिलनी चाहिए। आर परमिटेड आर अलाउड मीन ये है कि इसको कितनी इजाजत मिलनी चाहिए या इसको अलाउ किया जाना चाहिए। शेल हैव द राइट, इसका राइट बनता है। शेल बी इंटाइटल टू, मे आर इज फ्री। ठीक है, इसके बाद जो लॉ है वो डायरेक्टिव भी होना चाहिए, मतलब कि डायरेक्शंस देने वाला होना चाहिए। आपकी जितनी भी
रिट्स हैं, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल आपके राइट्स हैं, जो डिफरेंट 5 टाइप्स की रिट्स हैं, ये 5 टाइप के जो फंडामेंटल आपके राइट्स हैं, तो ये सारे डायरेक्टिव हैं। इसमें जज जो है वो डायरेक्ट करता है, कभी तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को डायरेक्ट करता है, मींस ये कि एसएचओ को डायरेक्ट करता है कि इनको तंग ना किया जाए, ठीक है। और कभी वो डायरेक्ट करता है किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को कि इनको ये चीज प्रोवाइड की जाए। फॉर एग्जांपल आपके गांव में बिजली आ गई है तो आपके नहीं लगा रहे, या आपका मीटर उतार लिया गया है, तो वापटा को डायरेक्ट करेगा, डायरेक्टिव ऑर्डर करेगा कि इनका मीटर वापस लगाया जाए, ठीक है। तो ये डायरेक्टिव लॉ है, मतलब कि जिसमें डायरेक्शंस दी जाती हैं। इसके बाद है प्रोहिबिट लॉ। प्रोहिबिट लॉ मींस है टू डिस्कर्ज समवन, किसी को डिस्कर्ज करना है, किसी को रोकना है, प्रोहिबिट करना है। प्रोहिबिट होता है इस्तना, मतलब कि किसी को रोक देना। इसके बाद जो है वो सैंक्शंस हैं। सैंक्शंस होता है जवाज, सैंक्शंस होता है वो तस्दीक करना है, होता है मतलब कि किसी चीज को रिस्पॉन्स करना होता है, सैंक्शंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, दो भाइयों ने अपनी प्रॉपर्टी आपस विरासत में की प्रॉपर्टी तकसीम कर ली, अब तीसरा भाई जो इस तकरारे हक के लिए जाएगा, तो वो जवाज है उसके पास कि मैं भी इसी बाप का बेटा हूं जिस बाप के ये दो बेटे हैं, इसी जवाज के तहत मुझे इस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए। तो ये सैंक्शनल लॉ है, मतलब कि जिसमें कोई जवाज दिया गया हो, ठीक है। तो ये वो खसूसियात हैं या ये वो फीचर्स हैं लॉ के। ये स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि लॉ इज अ प्रिंसिपल आर सेट ऑफ रूल्स क्रिएटेड बाय द सोसाइटी आर द लेजिस्लेचर आर द politically superior institute followed by the peoples to protect their rights, to maintain law and order situation in the society is called law। और लॉ जो है वो जनरल इन नेचर होता है, वो परमिसिव होता है, वो प्रोहिबिटेड होता है, वो डायरेक्टिव होता है, वो नॉर्मेटिव होता है, और वो सैंक्शन होता है। ये स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ आ गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।